आज हम बात करेंगे तीन चीजों पर। HIP, TIP, SIP। ये होता क्या है और हमारे जीवन में इंपॉर्टेंट क्या है। तो नमस्कार मित्रों, मेरा नाम विजय है और मैं फाइनेंस इन्वेस्टमेंट वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। तो HIP बोले तो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, TIP बोले तो टर्म इंश्योरेंस प्लान, और SIP बोले तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये तीन ऐसी चीजें हैं जो हमारे फाइनेंशियल के साथ साथ हमारे मानसिक सेहत को भी प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस ये होता है कि कभी भी अचानक घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, तो उसके लिए जो खर्चे होते हैं उस खर्च की व्यवस्था कहाँ से होती है। मान लेते हैं कि हमारे पास लाखों रुपया रखा हुआ है, हॉस्पिटल के लिए इमरजेंसी फंड रखा हुआ है। लेकिन मित्रों, कभी भी कोई भी इमरजेंसी खर्च आ जाता है तो जितना हम टूट जाते हैं ना, उस टूटने में, उसको सुधारने में महीनों सालों का वक्त लग जाता है। नौकरी पेशा करने वाला आदमी किसी मंथ या किसी साल कोई भी एक्स्ट्रा एक बड़ा खर्च आ जाए ना, तो वो जो गड्ढा हो जाता है ना, उस गड्ढे को भरने में सालों समय लग जाते हैं। मेरा खुद का अपना अनुभव है, आपने भी ऐसा अनुभव किया होगा। तो उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस लिया जाता है मेडिकल इमरजेंसी के लिए। मेडिकल इमरजेंसी बोले तो जब भी कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई बीमारी हो जाए जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी होता है, तो आज की डेट में हॉस्पिटलाइजेशन में देखिए किस तरीके का खर्चे होता है। हर साल ये खर्चे जो है 16-17% के दर से भी अधिक दर से बढ़ते जा रहे हैं। आज की डेट में या आने वाले समय में सबसे बड़ा जो खर्च होगा वो होगा हेल्थ का। हेल्थ का यानी जो दवा दारू का इलाज होता है उसमें। और हम यदि हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो इससे बच सकते हैं। मैंने खुद हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है। हेल्थ इंश्योरेंस में हम छोटा सा एक प्रीमियम पे करते हैं, जिसमें हम अपनी और अपने परिवार के सदस्यों की एक मेडिकल सुरक्षा कवच तैयार कर देते हैं। मान लीजिए हमने 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले रखा है और हमारे फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, तो चारों मेंबर्स को 5-5 लाख रुपए की एक साल के अंदर मेडिकल सुविधा मिल सकती है। और यदि हमने एक साल के अंदर ले लिया तो अगले साल ये फिर 5 लाख एक्टिव हो जाता है। या उसी साल कुछ प्रावधान होते हैं, उस प्रावधान के अनुसार पता करिएगा, वो उस साल भी एक्टिव हो जाते हैं। यदि मान लीजिए हमने कोई क्लेम नहीं लिया तो अगले साल क्या होता है कि बोनस के रूप में ये जो 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड होता है, इसको बढ़ा दिया जाता है या प्रीमियम कम कर दिया जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है किसी भी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, फाइनेंशियल तनाव मुक्त रहने के लिए। पहली जो जरूरत है वो जरूरत है हेल्थ इंश्योरेंस लेने की। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां आपको देती है। स्टार हेल्थ से लेकर के अपोलो म्यूनिक, HDFC आर्गो, ICICI प्रूडेंशियल, फिर आपको ICICI प्रूडेंशियल लोम्बार्ड है वो, फिर आपको आदित्य बिरला कैपिटल का भी है, आदित्य बिरला जनरल इंश्योरेंस का है, बजाज एलियांज का है। सभी कंपनियां हैं। किसी न किसी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस जरूर ले लीजिए, और इसको जितना जल्दी लेंगे उतना कम प्रीमियम में समस्या सॉल्व हो जाएगी। और वक्त के अनुसार बढ़ाते रहे। बहुत सारे लोग सरकारी नौकरी करते हैं, कहते हैं कि सारे बिल तो हमको मिल जाते हैं, क्यों हम जाए। नहीं, ये इस धारणा से मुक्त होना है। कई लोगों को प्राइवेट कंपनियां जो होती हैं उनके, वो खुद अपने से मेडिकल इंश्योरेंस दे देती है। हमें अपना भी एक हेल्थ इंश्योरेंस लेके चलना चाहिए। यदि हम लेते हैं तो तनाव मुक्त रहते हैं। दूसरा, टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस क्या होता है? सबसे पहले तो ये जानने की जरूरत होती है कि टर्म इंश्योरेंस क्या होता है। हम लोग इंश्योरेंस, पहले इंश्योरेंस को समझते हैं। इंश्योरेंस क्या होता है कि ये हमारे कभी भी घर में कोई भी ऐसा हालात आ जाए तो उस हालात से निपटने के लिए एक सुरक्षा कवच होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि इंश्योरेंस की जगह पर हम उसको इंश्योरेंस, वो इन्वेस्टमेंट प्लान समझ लेते हैं और उसको एंडोमेंट प्लान ले लेते हैं। एंडोमेंट प्लान मतलब कि कुछ ना कुछ हम पैसा लगाते रहते हैं, वो मेच्योरिटी होने के बाद मिलता है। इंश्योरेंस इज ए नॉट ए इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। यदि आपने इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंश्योरेंस लिया हुआ है तो आप तत्काल एग्जिट हो जाइए, मत करिए। इंश्योरेंस इज ओनली वन, जो होता है वो सिक्योरिटी प्रोडक्ट है। सिक्योरिटी प्रोडक्ट लीजिए। और एंडोमेंट प्लान लेते हैं तो उसका प्रीमियम भी बहुत कम होता है। तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए एक कोई भी मिस्टर ए आदमी है, जिस परिवार में रहता है उसके परिवार के लोग उस पर आश्रित होते हैं, और 50,000 रुपए का पेमेंट पाता है, यानी उसके घर का खर्चा 50,000 रुपया है। ये कल्पना करते हैं कोई ऐसी घटना हो जाए जो वो व्यक्ति है, वो व्यक्ति घर में न रहे, तो क्या परिवार
वो जो जीवन लाइफ स्टाइल मेंटेन कर रहा है वो परिवार लाइफ स्टाइल मेंटेन कर पाएगा? नहीं मेंटेन कर पाएगा। तो कितना ऐसा, कितना मतलब पैसा उसके फैमिली को मिले, या यूं कहें कि यदि उस परिवार को 50,000 रुपये पर मंथ मिलता रहे, तो उस व्यक्ति, उस परिवार पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। हालांकि एक व्यक्ति के जाने का कमी जो है कभी पूरा नहीं कोई कर पाता है, लेकिन कुछ हद तक दुख दर्द दूर हो सकता है। हम इसकी वैल्यू को नहीं समझते। हम कार चलाते हैं ना, तो कार की वैल्यू हमको पता होती है, क्योंकि हम कार को ओन करते हैं, हम उसका इंश्योरेंस समय पर करा लेते हैं। हम जिस लाइफ को चल रहे हैं, जो करोड़ों करोड़ों रुपया कमाएगा, हम उसकी लाइफ को कभी वैल्यू को हम समझते ही नहीं, कभी समझे ही नहीं। जो फैमिली होती है ना, वो हमारी वैल्यू को समझती है, हम अपनी वैल्यू को नहीं समझते हैं। हमें अपनी फैमिली के लिए टर्म इंश्योरेंस लेना है, उसको कवर करना है रिस्क से। एक छोटा सा मैं शेयर कर रहा हूं कितना हमको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस लेने के दौरान एक और बड़ी प्रॉब्लम होती है लोगों में, जो इंश्योरेंस लेते हैं बहुत ही छोटा लेते हैं, मतलब 5 लाख 10 लाख लेते हैं। आप सोचिए 5 लाख 10 लाख में क्या होगा। यदि किसी ने 10 लाख रुपए का प्लान ले रखा है और किसी को हो जाती, क्या आज के डेट में 10 लाख रुपए उसके परिवार का खर्चा चल जाएगा? वो एफडी में डाल दे तो कितना रिटर्न है? नहीं आएगा। तो कम से कम इतना इंश्योरेंस होना चाहिए, इतना इंश्योरेंस कवर होना चाहिए कि उस कवर को, वो पैसे को यदि हम किसी बैंक में डाल दें, किसी एफडी में डाल दें, कोई मकान ले ले, तो उसका रेंटल जो इनकम है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला जो ब्याज है, उस ब्याज का इतना पैसा मिलना शुरू हो जाए कि उस परिवार का खर्चा चलता रहे। तो एक मैंने छोटा सा कैलकुलेशन किया है, आइए हम उसको देखते हैं। मान लेते हैं जैसे 50,000 पर मंथ उस परिवार का खर्चा है, तो 12 महीने का खर्च कितना हो जाएगा, यानी एक साल का खर्चा 12 × 50,000, 6 लाख। यानी उस पर फैमिली को यदि 6 लाख रुपया पर मंथ मिल, सॉरी 1 लाख, सॉरी 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 6 लाख एक साल में मिले, तो उसका खर्च चलता रहेगा। हम ये मान के चलते हैं कि उस पैसे को, जितना पैसा उसको चाहिए, उस पैसे को एफडी में डाल दे। एफडी में डाल दे तो वहां से ब्याज जो है हमारे खाते में आना शुरू हो जाए 6 लाख रुपया। तो एक नॉर्मल हम ले लेते हैं 8%, मान लीजिए एफडी का रेट है, एफडी का ROI 8% है। तो 8% वो जो ब्याज होगा ना, वो 6 लाख रुपया होगा। तो 8% इक्वल टू है 6 लाख। तो 1% कितना होगा? 6 लाख बाई डिवाइडेड बाई 8। 100% कितना होगा? 75,000 इंटू 100, यानी कि 75 लाख। ये कहने का आशय यह है कि एक 50,000 रुपया पर मंथ कमाने वाले आदमी को मिनिमम 75 लाख का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। और जैसे जैसे उस व्यक्ति की कमाई बढ़ती है, जैसे जैसे उस व्यक्ति का दायरा बड़ा होता है, इस टर्म इंश्योरेंस की रकम को बढ़ानी होगी। आप 75 लाख का टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए यदि आप किसी LIC में जाएंगे ना, किसी भी जीवन बीमा कंपनी में जाएंगे, तो नॉर्मल जो एंडोमेंट प्लान लेते हैं ना, एंडोमेंट प्लान में जो समय शुल्क मिलता है ना, वो प्रीमियम का 10 गुना मिलता है। यानी 75 लाख का आपको समय शुल्क लेने के लिए 7.5 लाख का प्रीमियम पे करना पड़ेगा। और वहीं टर्म इंश्योरेंस में ये मुश्किल से 10-12 हजार के अंदर मिल जाता है। यदि आपकी उम्र कम है, जितना जल्दी लेंगे तो उतना कम प्रीमियम में हो जाता है। तो लेकिन उसमें कुछ मिलता नहीं है। जैसे कार का होता है ना, कार का एक्सीडेंट हुआ, टूट फूट हुआ, तो उसमें खर्च हो जाता है, नहीं तो नहीं मिलता, उसी तरह से नहीं मिलता है। तो ये जो LIC एजेंट होते हैं, इसी का लाभ उठाते हैं, हमारी भावनाओं का लाभ उठाते हैं। वो लोग कहते हैं क्या टर्म प्लान लेना है, इसमें कुछ मिलता नहीं है। हम लोग भारतीय मानसिकता है ना, मध्यम वर्गीय मानसिकता है, सोचते हैं कि जब जब तक हमको नहीं मिला उसको क्या फायदा। तो इस मानसिकता से हमको आपको दूर होना है। यानी हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस। तीसरा, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये बहुत जरूरी है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है? आप एक महीने का छोटा सा बजट डिसाइड करते हैं, वो 500 रुपया हो, 1000 रुपया हो, 1500 रुपया, जो चाहे वो, इवन यहाँ के 100 रुपया। मैं कहता हूँ बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। उसमें बूंद का आकार मायने नहीं रखता है, मायने रखता है तो बूंद का लगातार गिरना। SIP वो बूंद होती है जो आपको फाइनेंशियली आजाद कर देती है। वो बूंद होती है जो आपको फाइनेंशियली, आर्थिक रूप से इतना स्वावलंबन बना देता है, मजबूत बना देता है, जिसके बारे में बात नहीं की जा सकती। तो SIP करिए,
उसके साथ आप वो SIP इक्विटी फंड में करिए, आसानी से आपको 12-13% से लेकर ऊपर का ग्रोथ आएगा। आपका 100 रुपया आज की शुरुआत आने वाले 10 सालों 20 सालों में कितनी वैल्यू होगी पता नहीं चल सकता। तो SIP करिए। SIP दो जगह कर सकते हैं, एक म्यूचुअल फंड में, एक डायरेक्ट स्टॉक में। म्यूचुअल फंड में क्या करिए, कुछ जो ब्लू चिप फंड्स होते हैं, मिड कैप फंड्स होते हैं, उसमें SIP स्टार्ट कर दीजिए। 500 रुपए से मिनिमम 500 रुपए शुरुआत करिए, और जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाए उस SIP की रकम को बढ़ाते जाइए। आज 500 है, अगले साल 600 है, उसके अगले साल 700 है, उसके अगले साल 800 है, ये बढ़ाते रहिए। 10 सालों बाद, 15 सालों बाद आप मुझको याद करेंगे, आप मुझको नहीं, अपने किए गए फैसले पर इतने प्रसन्न होंगे कि क्या बताया जाए। अलग अलग उद्देश्य के लिए अलग अलग SIP स्टार्ट करिए। बच्चे की शादी के लिए अलग SIP स्टार्ट करिए, बच्चे की पढ़ाई के लिए अलग SIP स्टार्ट करिए, घर लेने के लिए अलग SIP स्टार्ट करिए, कार लेने के लिए अलग SIP स्टार्ट करिए, अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग SIP करिए और चलाते रहिए, तोड़निए मत उसको। दूसरी SIP कर सकते हैं डायरेक्ट स्टॉक में। डायरेक्ट स्टॉक में SIP करते हैं तो और भी अच्छा होता है, लेकिन डायरेक्ट स्टॉक में SIP के लिए आपको स्टॉक को समझना पड़ेगा, स्टॉक के मूवमेंट को समझना पड़ेगा, बिजनेस को समझना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें होती है, रिसर्च करना पड़ेगा। मान लीजिए जो नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते तो चुपचाप इंडिया के जो टॉप 10 कंपनीज है ना, टॉप 10 या टॉप 15 कंपनी, उसी में SIP करना शुरू कर दीजिए। आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे, इतना आगे हो जाएंगे फाइनेंशियली जिसके बारे में सोच नहीं सकते हैं। जीवन का मजा आ जाएगा। तो पहला हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान अवश्य करिए, करिए करिए करिए। आपको करना ही चाहिए। यदि नहीं करते हैं तो जीवन की बहुत बड़ी गलती करते हैं। आज के बाद, आज के बाद मतलब मेरा समझ है कि एक समय बाद यदि आप इन चीजों को नहीं करते हैं, तो यदि आप अपने पीछे के समयों का मूल्यांकन करेंगे, कभी पीछे मुड़कर देखेंगे मैंने जीवन में क्या क्या गलतियां किया है, तो आप पाएंगे कि उन गलतियों में से सबसे बड़ी गलतियों में से एक ये गलती होती है। हमारे कई जानने वाले लोग हैं, मैं जिनको जानता हूं, जो कम उम्र में डेथ कर गए, कोई टर्म इंश्योरेंस नहीं था, परिवार ऐसे ही रह गया। टर्म इंश्योरेंस करिए, करना ही होगा। यदि हम अपने परिवार से प्यार करते हैं, यदि अपने बच्चों से प्यार करते हैं, हमको टर्म इंश्योरेंस लेना ही होगा। यदि हम अपने फैमिली से प्रेम करते हैं, फैमिली से प्यार करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। यदि हम फैमिली से प्यार करते हैं, बच्चों से प्यार करते हैं, SIP लेना ही पड़ेगा। तो SIP करिए, मस्त रहिए और प्रसन्न रहिए और जानकारियां बढ़ाते रहिए, और देखिए कैसे जीवन प्रसन्नमय होता है। जय हिंद, जय भारत।